हेलो दोस्तों। ज्यादातर लोग दिन भर सोचते रहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। उनके दिमाग में हजारों आइडियाज घूमते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है तो डर, परवाह और शंका उन्हें रोक देती है। क्या आप भी उन्हीं में से हैं? क्या आप भी बार बार सोचते हैं लेकिन कदम उठाने से कतराते हैं? अगर हाँ, तो यह कहानी आपकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे सफर में जो आपकी सोच को तोड़कर आपको करने वाला इंसान बनाएगा। आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जिसने हजारों लोगों को सोचने की भूल से बाहर निकाला, थिंक लेस डू मोर। इस किताब का संदेश साफ है, सोचना जरूरी है, लेकिन सिर्फ उतना जितना जरूरी हो। ज्यादा सोचने से क्लैरिटी नहीं मिलती, उल्टा हम एक्शन के पैरालिसिस में फंस जाते हैं। अब जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने कोई आइडिया सोचा, प्लान भी किया, लेकिन फिर सोचते सोचते इतना उलझ गए कि आपने कुछ किया ही नहीं। कितनी बार हम पॉसिबिलिटीज का बोझ उठाते उठाते इस हद तक थक जाते हैं कि खुद पर भरोसा ही खो बैठते हैं। किताब हमें बताती है, एक्शन परफेक्शन से ज्यादा पावरफुल है। आपका पहला कदम परफेक्ट नहीं होना चाहिए, बस उठ जाना चाहिए, क्योंकि चलते चलते ही रास्ते समझ आते हैं। रुककर सोचते रहने से सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ता है। थिंक लेस डू मोर हमें सिखाती है कि एनालिसिस कभी कभी पैरालिसिस बन जाता है। ओवर थिंकिंग एक्शन का दुश्मन है, और जो लोग लेस सोचते और ज्यादा करते हैं वही असल में रिजल्ट्स लाते हैं। किताब कहती है, हर बार सोचने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये सोच मुझे कोई नया रास्ता दे रही है या सिर्फ डर बढ़ा रही है? अगर जवाब डर है तो बस सोच बंद करो और पहला छोटा कदम उठाओ। यही पहला कदम बाकी सबका रास्ता बनाता है। सोचना बुरा नहीं होता, लेकिन जब सोच जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो एक्शन की सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। हम सोचते हैं, क्या मैं ये कर पाऊंगा? लोग क्या कहेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर सब कुछ गलत हो गया तो? और इसी अगर के जंगल में हम भटकते रह जाते हैं। किताब कहती है, जब हमारा दिमाग हर चीज को एनालाइज करता है तो वो हमें रियलिटी नहीं दिखाता, बल्कि पॉसिबिलिटीज का डर दिखाता है। उसे सर्टेनिटी चाहिए, गारंटी चाहिए, बिना रिस्क के सक्सेस चाहिए, और ये दुनिया में कहीं नहीं मिलता। ओवरथिंकिंग हमारी क्रिएटिविटी को नहीं बढ़ाता, वो हमें कंफ्यूजन और एंग्जाइटी में धकेल देता है। हम हर चीज पर इतना सोचते हैं कि हम उस काम को करने की हिम्मत ही खो बैठते हैं। इमेजिन कीजिए, आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं। आप इंटरनेट पर 100 वीडियो देखते हैं, 20 ब्लॉग पढ़ते हैं और सबके अनुभव सुनते हैं। अब आपके पास पूरी नॉलेज है, लेकिन क्या आप पानी में उतरने की हिम्मत जुटा पाए? शायद नहीं, क्योंकि सोचते सोचते डर बढ़ गया, कॉन्फिडेंस कम हो गया। थिंक लेस डू मोर यही कहती है, एक्सपीरियंस ही असली टीचर है। नॉलेज तब तक अधूरी है जब तक वो एक्शन में ना बदले। हर बार सोचने से पहले एक बार करने की हिम्मत करो। हमेशा याद रखो, दुनिया के बड़े बड़े अचीवर्स बहुत ज्यादा नहीं सोचते। वो जल्दी डिसीजंस लेते हैं, जल्दी गलती करते हैं और जल्दी सीखते हैं। वो परफेक्शन के पीछे नहीं भागते, वो एक्शन के पीछे भागते हैं। किताब का एक पावरफुल पॉइंट है, एक्शन क्लैरिटी लाता है, सोच सिर्फ पॉसिबिलिटीज लाता है। जब आप कुछ करते हैं तब आपको दिखता है कि क्या सही है, क्या गलत, लेकिन जब आप सोचते रहते हैं तो आप सिर्फ एक इमेजिनेशन में जी रहे होते हो। और सबसे गहरी बात यह है, हम ओवर थिंकिंग के जरिए खुद को सेफ समझते हैं, जबकि असल में हम खुद को रोक रहे होते हैं। हम खुद को एक गोल्डन केज में बंद कर लेते हैं, जहां सब कुछ थियोरेटिकल परफेक्ट होता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलता। ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, ये एक आदत है। और अच्छी बात यह है कि आदत को बदला जा सकता है। थिंक लेस डू मोर हमें कुछ आसान लेकिन असरदार रास्ते देता है, जिससे हम सोच के जाल से बाहर आ सकते हैं और एक्शन लेने की हिम्मत बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका है सोचने की सीमा तय करना। जब भी आप कोई काम करने वाले हो तो खुद से कहिए, मैं इस पर सिर्फ 10 मिनट सोचूंगा, उसके बाद मैं कुछ ना कुछ करके देखूंगा। सोच की लिमिट तय करने से दिमाग डर फैलाना बंद करता है और आप कदम उठाने की तैयारी में आ जाते हैं। दूसरा तरीका है छोटा एक्शन। हम अक्सर बड़े बड़े गोल्स के बारे में सोचते हैं,
मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे एक बड़ी कंपनी शुरू करनी है, मुझे परफेक्ट बॉडी बनानी है। लेकिन इतना सोचते ही हमारा दिमाग डर जाता है। किताब कहती है, डोंट स्टार्ट बिग, स्टार्ट स्मॉल। बस 5 मिनट चलो, बस एक ईमेल लिखो, बस पहला पैर रखो। एक छोटा एक्शन आपके पूरे सिस्टम को जोल्ट दे सकता है। वो मोमेंटम बनाता है, और एक बार आप चल पड़े, फिर दिमाग खुद पीछे हटता है। तीसरा तरीका है माइंड को बिजी करना, एम्प्टी माइंड, ओवरथिंकिंग का घर। जब आप खाली बैठे रहते हो तो दिमाग फालतू चीजों पर सोचने लगता है। लेकिन जब आप कुछ मीनिंगफुल कर रहे होते हो, जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, सीखना, तब दिमाग फोकस करता है, डर नहीं फैलाता। किताब में एक खूबसूरत बात लिखी है, योर ब्रेन इज अ ग्रेट सर्वेंट बट अ टेरेबल मास्टर। यानी अगर आप दिमाग को काम में लगाओगे तो वो आपके लिए चमत्कार करेगा, लेकिन अगर आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करोगे तो वो आपको डरा डरा कर रोकता रहेगा। अब एक और जरूरी बात, जब भी आप ओवरथिंकिंग में फंसें तो खुद से एक ही सवाल पूछिए, क्या ये सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या बस परेशान कर रही है? अगर जवाब है परेशान कर रही है तो फौरन कुछ छोटा एक्शन लीजिए, चाहे वो एक फोन कॉल हो, एक मैसेज हो, या बस उठकर पानी पीना ही क्यों ना हो। क्योंकि जब आप कोई भी छोटा काम करते हैं तो आपका ब्रेन डूइंग मोड में आ जाता है और सोचने का लूप टूट जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन, ये वो जादुई शब्द है जो सुनने में तो बहुत छोटा है, लेकिन इसके असर से बड़े बड़े इरादे बिखर जाते हैं। हम सबने किसी न किसी दिन ये जरूर कहा होगा, कल कर लेंगे, थोड़ा और सोचते हैं, अभी टाइम नहीं है। और ऐसा कहते कहते दिन, हफ्ते, महीने और साल निकल जाते हैं। किताब कहती है, प्रोक्रेस्टिनेशन कोई आलसीपन नहीं है, ये फियर डिस्गाइज्ड एज लॉजिक है। यानी डर जो हमें लगता है कि हम बस सोच समझकर चल रहे हैं। सोचिए, आपने एक नया काम शुरू करने की सोची, आप मोटिवेटेड थे, रेडी थे, लेकिन फिर दिमाग ने कहा, रुको जरा और सोचते हैं। और सोचते सोचते मोटिवेशन गायब, कॉन्फिडेंस गिरा और काम वहीं रुक गया। थिंक लेस डू मोर हमें बताती है कि टालने की आदत तब खत्म होती है जब हम एक ही सवाल से खुद को झकझोरते हैं, क्या मैं टाल रहा हूं क्योंकि मैं थका हूं या क्योंकि मैं डर रहा हूं? अक्सर जवाब होता है डर। डर कि क्या होगा अगर फेल हो गया, डर कि लोग क्या सोचेंगे, डर कि मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा। और इसीलिए किताब कहती है, परफेक्ट मत बनो, बस काम पूरा करो। डन इज बेटर देन परफेक्ट। यानी अधूरा जैसा भी लगे, जो बन पड़ा वो करो, क्योंकि एक्शन ना लेने से हमेशा जीरो ही मिलेगा। लेकिन इम्परफेक्ट एक्शन भी कुछ ना कुछ सिखा जाता है। परफेक्शन एक इल्यूजन है, कोई भी चीज एक बार में परफेक्ट नहीं होती। हर ग्रेट आर्टिस्ट, हर बड़े बिजनेस पर्सन, हर अचीवर ने शुरुआत ऐसे ही की, अधूरी, गलतियों से भरी, लेकिन की। किताब कहती है, अगर आप एक्शन को तब तक टालते रहेंगे जब तक सब कुछ परफेक्ट ना हो जाए, तो आप कभी शुरू ही नहीं करेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है जीरो एक्सपेक्टेशन एक्शन। यानी ऐसा काम करो जिसमें सिर्फ शुरुआत हो, रिजल्ट की चिंता किए बिना। बस एक स्टेप उठाओ, एक पैराग्राफ लिखो, एक फोन कॉल करो, एक टास्क पूरा करो। वो छोटा एक्शन आपके दिमाग को एक मैसेज देता है, आई एम इन कंट्रोल। और जब दिमाग समझता है कि आप कंट्रोल में हो, तो वो रेजिस्टेंस छोड़ने लगता है। किताब कहती है, अगर आप हर बार मोटिवेशन का इंतजार करते रहोगे तो जिंदगी भर सिर्फ इंतजार ही करते रह जाओगे। क्योंकि मोटिवेशन मूड पर निर्भर करती है और मूड बदलता रहता है। अब सवाल उठता है, जब मोटिवेशन नहीं है तब क्या करें? किताब का जवाब है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब काम करना, चाहे मन हो या ना हो। डिसिप्लिन का मतलब है खुद को एक सिस्टम में डालना, जहां आप खुद को याद दिलाते हैं कि मैं ये कर रहा हूं क्योंकि ये मेरी ग्रोथ का हिस्सा है, ना कि इसलिए कि आज मेरा मूड अच्छा है। मोटिवेशन आपको शुरुआत करवा सकता है, लेकिन फिनिश लाइन तक पहुंचाता है डिसिप्लिन। और जब आप लगातार छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस लेते हैं तो एक नया जादू होता है, मोमेंटम। मोमेंटम मतलब गति। जैसे कोई पत्थर पहाड़ी से नीचे गिरता है तो धीरे धीरे वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है, वैसे ही जब आप एक्शन लेते जाते हो तो आपके अंदर का डर, टाल मटोल और कंफ्यूजन
अपने आप कम होता जाता है। हर दिन का एक छोटा एक्शन कल का डर थोड़ा और कम करता है और आने वाले एक्शन को आसान बना देता है। अब ध्यान दीजिए, किताब एक माइंड ब्लोइंग उदाहरण देती है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो जाते हैं तो 1 साल में आप 27 गुना बेहतर बन सकते हैं। सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट रोजाना। तो सोचिए, अगर आप रोज 10 मिनट एक मीनिंगफुल काम करते हैं तो 1 साल में वो 60 घंटे से ज्यादा बनते हैं। और याद रखिए, ये छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स ही अंत में बड़े रिजल्ट बनाते हैं। डिसिप्लिन कोई जेल नहीं है। डिसिप्लिन एक रोप है जो आपको आपकी ऊंचाई तक खींच कर ले जाती है। मोटिवेशन आपको उड़ाता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको जमीन पर टिकाए रखता है। और यही असली सफलता है, ना सिर्फ इंस्पिरेशन से बल्कि स्ट्रक्चर और हैबिट से जीना। कभी कभी ना हम खुद के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। दुनिया कुछ कहे ना कहे, हम खुद ही अपने दिल में कहते रहते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं, मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है। किताब कहती है, नेगेटिव थिंकिंग भी एक आदत होती है। हम बार बार वही पैटर्न्स में सोचते हैं, फेलियर, क्रिटिसिज्म, फियर, और फिर वही हमारी रियलिटी बन जाती है। अब सोचिए, अगर कोई बच्चा रोज सुनता रहे कि तू बेवकूफ है, तो चाहे वो होशियार भी हो, धीरे धीरे वो मान लेगा कि मैं बेवकूफ हूं। ठीक वैसा ही हम अपने दिमाग के साथ करते हैं। हम खुद से बार बार नेगेटिव बातें दोहराते हैं और फिर हम खुद पर भरोसा खो देते हैं। लेकिन किताब हमें एक नई दिशा देती है। वो कहती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात चीज नहीं है, बल्कि वो हर छोटे एक्शन से बनती है। हर बार जब आप एक छोटा काम करते हैं, चाहे वो कितना भी आसान क्यों ना हो, आपका दिमाग आपको कहता है, देखा, तू कर सकता है। कॉन्फिडेंस एक मसल की तरह है, जितना ज्यादा यूज करोगे उतनी ही स्ट्रांग बनेगी। किताब का एक खूबसूरत प्रिंसिपल है, डोंट वेट टू फील कॉन्फिडेंट, डू द एक्शन फर्स्ट एंड कॉन्फिडेंस विल फॉलो। मतलब पहले एक्शन लो, चाहे डर के साथ। और हर बार जब आप कुछ करते हो, चाहे वो इम्परफेक्ट ही क्यों ना हो, आप अपने अंदर एक भरोसा बनाते हो। अब बात आती है, नेगेटिव थिंकिंग को रोके कैसे। तो किताब एक पावरफुल टेक्निक देती है, कैच, चैलेंज, चेंज। 1. कैच। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे पहचानो, मैं से नहीं होगा, ये मुश्किल है, लोग हंसेंगे। 2. चैलेंज। खुद से पूछो, क्या ये सच है? क्या ये थॉट मेरी मदद कर रही है या मुझे पीछे खींच रही है? 3. चेंज। उस थॉट को बदलो, मैं कोशिश कर सकता हूं, गलतियां होंगी पर सीखूंगा, मुझे खुद पर भरोसा है। धीरे धीरे ये साइकिल आपके माइंडसेट को रीवायर कर देती है। आप कम सोचते हैं, ज्यादा करते हैं, और सबसे बड़ी बात, डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक बीप करने वाला नोटिफिकेशन है, एक छोटे से स्क्रीन स्क्रॉल का लालच है, एक रील देखने की तलब है। किताब कहती है, हम सोचते हैं कि हम सोच में उलझे हुए हैं, लेकिन असल में हम डिजिटली डिस्ट्रैक्टेड हैं। हर बार जब हम किसी इंपॉर्टेंट टास्क की शुरुआत करते हैं तो एक नोटिफिकेशन आता है और वो हमें एक सेकंड में प्रेजेंट मोमेंट से खींचकर कहीं और ले जाता है। अब सोचिए, जब दिमाग बार बार इधर उधर कूदता है तो वो किसी एक गहराई तक कैसे पहुंच पाएगा। थिंक लेस डू मोर में एक बड़ा साफ मैसेज है, फोकस इज द न्यू सुपर पावर। जिस इंसान ने अपने अटेंशन को कंट्रोल कर लिया, उसने अपनी प्रोडक्टिविटी, क्लैरिटी और क्रिएटिविटी को अनलॉक कर लिया। तो डिस्ट्रैक्शन से बचना कैसे सीखा जाए? किताब कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल स्टेप्स बताती है। ऑन डिजिटल बाउंड्रीज बनाओ, सोशल मीडिया के लिए टाइम लिमिट सेट करो, नोटिफिकेशंस बंद कर दो, फोन को दूसरी जगह रखकर काम करो। तो सिंगल टास्किंग का अभ्यास करो। मल्टीटास्किंग एक झूठ है। जब आप एक काम पर पूरा ध्यान देते हो, तभी आप फ्लो में जाते हो। फ्लो में जाने से ओवरथिंकिंग अपने आप रुक जाता है। 3. एनवायरनमेंट को क्लीन और क्लियर रखो। जहां आप काम करते हो, वहां जितना कम डिस्ट्रैक्शन होगा, उतना दिमाग शांत रहेगा। याद रखो, क्लटर्ड डेस्क, क्लटर्ड माइंड। अब बात करते हैं डीप वर्क की, मतलब ऐसा काम जिसमें आप पूरे दिल दिमाग से डूब जाते हो, जहां समय का एहसास नहीं होता, सिर्फ काम होता है। डीप वर्क में जाने के लिए
आपको सिर्फ 3 चीजें चाहिए। क्लियर गोल, 0 डिस्ट्रैक्शन, टाइम लिमिट। बस तय करो, मैं अगले 25 मिनट सिर्फ यही एक काम करूंगा। इसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। ये आपकी फोकस पावर को दोगुना कर देती है। किताब कहती है ओवरथिंकिंग तब होती है जब दिमाग खाली रहता है, और फोकस्ड वर्क तब होता है जब दिमाग व्यस्त रहता है। जब आपका माइंड किसी एक मीनिंगफुल काम में बिजी होता है, तब वो डर, शक और चिंता पैदा करने की फुर्सत ही नहीं पाता। हर इंसान दिन भर किसी न किसी से बात करता है, लेकिन सबसे ज्यादा बातचीत हम खुद से करते हैं। कभी गौर किया है, जब आप कोई गलती करते हो तो आप खुद से क्या कहते हो? मैं कितना बेवकूफ हूं, मुझसे नहीं होगा, मुझे कुछ आता ही नहीं। और जब कुछ अच्छा करते हो तो भी कहते हो चलो किसी तरह हो गया, लक था बस। किताब बताती है आपकी सेल्फ टॉक आपकी सेल्फ इमेज बनाती है। यानी आप जैसा अपने बारे में सोचते हो वैसे ही खुद को मानने लगते हो और वैसे ही काम करने लगते हो। अब सोचिए, अगर आप खुद से हार्श नेगेटिव बातें करोगे तो क्या आप में एनर्जी बचेगी कुछ करने की? बिल्कुल नहीं। इसलिए थिंक लेस डू मोर कहती है आपका दिमाग वो सुनता है जो आप उसे बार बार कहते हो। तो अगर आप चाहते हो कि दिमाग एक्शन में जाए तो सबसे पहले बातचीत बदलो। अब सवाल यह है, सेल्फ टॉक को पावरफुल कैसे बनाएं? किताब के कुछ सिंपल और लाइफ चेंजिंग टूल्स। 1. पॉजिटिव एफर्मेशंस। रोज सुबह खुद से कहो मैं एक्शन लेने के लिए तैयार हूं, मैं डर से बड़ा हूं, मैं इम्परफेक्ट होकर भी वैल्यूएबल हूं, मैं खुद पर भरोसा करता हूं। जब आप ये बातें बार बार बोलते हो तो दिमाग उन्हें सच मानना शुरू करता है। 2. सेल्फ कंपैशन। खुद से उसी तरह बात करो जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हो। अगर दोस्त गिर जाए तो क्या कहोगे? तू बेवकूफ है? नहीं, आप कहोगे कोई बात नहीं, सीख कर आगे बढ़। खुद से भी ऐसा ही कहो। 3. मिरर टॉक। हर दिन शीशे में देखकर खुद से बात करो। अपनी आंखों में देखकर कहो मैं एक्शन लेने वाला इंसान हूं, मैं अपनी सोच को पीछे छोड़ चुका हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये सिली लग सकता है, लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है जो बातें हम खुद से जोर से बोलते हैं वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में डीपली बैठ जाती हैं। अब बात आती है, जब कोई और हमें जज करता है या सराहता नहीं तो मोटिवेशन कहां से लाए? तो जवाब है इनर मोटिवेशन। किताब कहती है अगर आप अपनी खुशी और एनर्जी को बाहरी तारीफों पर टिका दोगे तो आप हमेशा दूसरों के कंट्रोल में रहोगे। लेकिन अगर आप काम करने की वजह को खुद के भीतर ढूंढते हो, जैसे सीखना, ग्रो करना, इवॉल्व करना, तो आप अनस्टॉपेबल हो जाते हो। इनर मोटिवेशन का सबसे बड़ा सोर्स होता है मीनिंगफुल वर्क। वो काम जो आपके दिल को अच्छा लगे, जिसमें आप खुद को बेटर बनते हुए महसूस करो। जब आपका फोकस आउटकम से हटकर प्रोसेस पर आ जाता है तो आप ज्यादा एक्शन लेते हो बिना रुके। हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन कोई भी असफल नहीं होना चाहता, और यही सबसे बड़ा जाल है। क्योंकि जब हम फेलियर से डरने लगते हैं तो हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। थिंक लेस डू मोर हमें सिखाती है फेलियर का डर ही वो इनविजिबल वॉल है जो एक्शन और सक्सेस के बीच खड़ी रहती है। अब सोचिए, आपने कभी कोई काम शुरू नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोच थी अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मैं खुद को क्या मुंह दिखाऊंगा। लेकिन किताब एक दमदार बात कहती है, फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। यानी असफलता रास्ता नहीं रोकती, बल्कि वही रास्ता है। हर बार जब आप फेल होते हो आप कुछ नया सीखते हो, क्या काम नहीं करता है, क्या सुधार की जरूरत है, और अगली बार क्या बेहतर हो सकता है। इसीलिए किताब कहती है फेल फास्ट, लर्न फास्टर। मतलब डर के मारे रुको मत, बल्कि जल्दी से कोशिश करो, गलती करो और फिर उससे सीखकर तेजी से आगे बढ़ो। इसे ही कहते हैं फेल फॉरवर्ड। यानी जब भी गिरो तो गिरकर आगे की तरफ बढ़ो। और सबसे जरूरी बात, फेलियर से शेम मत जोड़ो। हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। गलतियां होंगी ही, पर उनसे भागने की बजाय उनसे सीखना ज्यादा बहादुरी की बात है। किताब कहती है एक्शन लो, चाहे डर के साथ, क्योंकि साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। और जब आप एक्शन लेने लगते हो
तो आप खुद में एक ऐसी आग जगाते हो जो धीरे धीरे हर डर को जला देती है। तो चलिए अब इस पूरी किताब की एक जबरदस्त रिकैप करते हैं। ज्यादा सोचो मत, छोटा एक्शन लो। सोच से ज्यादा करने की आदत डालो। टाल मटोल को पहचानो और तोड़ो। मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से आगे बढ़ो। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए डीप वर्क करो। सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाओ। इनर मोटिवेशन को जगाओ। और सबसे जरूरी, फेलियर से मत डरो, उससे सीखो। तो दोस्तों, अब समय आ गया है सोचने से बाहर आने का। अब वो दिन नहीं जब हम सिर्फ प्लान बनाते हैं। अब वो दिन है जब हम बिना परफेक्ट हुए भी एक्शन लेंगे। क्योंकि यही है असली मंत्र। थिंक लेस, डू मोर। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बुक मिंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। क्योंकि हम यहां सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम यहां जिंदगी बदलने वाले खजानों की खोज करते हैं। कई लोग एक कॉमन गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि जब तक सब परफेक्टली प्लान नहीं होगा तब तक एक्शन नहीं लेंगे। वो हर चीज का एक मास्टर प्लान बनाते हैं। स्टेप 1 ये होगा, फिर स्टेप 2 में ये करेंगे, और फिर 2 साल बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन क्या होता है, वो प्लान इतना बड़ा और भारी हो जाता है कि खुद ही डराने लगता है। और यही से शुरू होता है ओवर प्लानिंग, जो धीरे धीरे ओवर थिंकिंग में बदल जाता है। और फिर होता है पैरालिसिस बाय एनालिसिस, यानी आप सोचते ही रह जाते हो और कोई रियल एक्शन नहीं होता। किताब कहती है परफेक्ट प्लान का इंतजार मत करो, इम्परफेक्ट एक्शन लो। क्योंकि रियल क्लैरिटी प्लान से नहीं, डूइंग से आती है। अब सोचिए, क्या कभी किसी ने साइकिल चलाना प्लानिंग करके सीखा था? नहीं ना। सीधी बात, बैठो, गिरो, सीखो, बैलेंस बनाओ और चल पड़ो। ठीक वैसे ही जिंदगी के बड़े डिसीजंस, गोल्स, प्रोजेक्ट्स या ड्रीम्स होते हैं जहां एक्शन ही बेस्ट प्लान बनता है। अब बात करते हैं मेसी एक्शन की। मेसी एक्शन का मतलब है बिना इस डर के शुरुआत करना कि सब सही ही होगा, बिना इस सोच के कि लोग क्या कहेंगे, बिना इस झिझक के कि मैं अभी तैयार नहीं हूं। मेसी एक्शन बोलता है चलो बस शुरू करते हैं, रास्ता बनता जाएगा। किताब के अनुसार मेसी एक्शन से 3 जबरदस्त फायदे होते हैं। 1. क्लैरिटी। जब आप काम करते हो तब आपको पता चलता है कि क्या सही है, क्या नहीं। एक छोटा स्टेप 100 प्लान से ज्यादा क्लियर होता है। 2. कॉन्फिडेंस। जब आप इम्परफेक्ट चीजें भी कर लेते हो तो आपको लगता है मैं बिना परफेक्ट हुए भी आगे बढ़ सकता हूं। 3. स्पीड। मेसी एक्शन आपको फास्ट मूवर बनाता है और फास्ट मूवर्स ही आज की दुनिया में ग्रो करते हैं। अब सवाल है, मेसी एक्शन शुरू कैसे करें? 1. रूल ऑफ 5 सेकंड्स। जैसे ही कोई आइडिया आए 5 सेकंड में पहला स्टेप लो, वरना दिमाग फिर सोचना शुरू कर देगा। 2. लॉन्च बिफोर यूर रेडी। जब भी लगे कि अभी थोड़ा और सोच लें, उसी वक्त पहला कदम लो। याद रखो, सीखते सीखते भी सीढ़ियां चढ़ी जा सकती हैं। 3. सेलिब्रेट प्रोग्रेस, नॉट परफेक्शन। हर बार जब आप कोई इम्परफेक्ट कदम उठाते हो, खुद को रिवॉर्ड दो। ये रिवॉर्ड आपका दिमाग उस प्रोसेस से जोड़ता है। किताब कहती है इफ यू वेट टू बी रेडी यूल वेट फॉर एवर। क्योंकि रेडी होने का कोई लास्ट पॉइंट नहीं आता, सिर्फ डूइंग ही आपको रेडी बनाता है। कोई भी बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं होता। न कोई किताब एक दिन में असर करती है, न कोई वर्कआउट, न कोई मेडिटेशन। असल जादू तब होता है जब आप किसी छोटे एक्शन को बार बार करते हो, बिना रुके, बिना थके। कंसिस्टेंसी ही वो फ्यूल है जो छोटे एक्शंस को बड़े रिजल्ट्स में बदलता है। अब सवाल आता है, जब हम सबको पता है कि डेली एक्शन जरूरी है तो हम कंसिस्टेंटली क्यों फेल हो जाते हैं? किताब कहती है क्योंकि हम कंसिस्टेंसी को मोटिवेशन से जोड़ते हैं, डिसिप्लिन से नहीं। हम सोचते हैं जब मूड होगा तब करूंगा, जब अंदर से जोश आएगा तब शुरू करूंगा। लेकिन सच ये है, कंसिस्टेंसी मूड से नहीं, सिस्टम से बनती है। अब आइए जानते हैं किताब के अनुसार कैसे हम थिंक लेस डू मोर को अपनी डेली हैबिट बना सकते हैं। स्टेप 1. टाइनी हैबिट्स शुरू करो। शुरुआत बड़ी मत करो, बस इतना तय करो कि हर दिन 5 मिनट एक टास्क पर काम करोगे। किताब कहती है स्टार्ट सो स्मॉल दैट इट्स इम्पॉसिबल टू फेल। उदाहरण, एक पन्ना पढ़ना, एक ईमेल भेजना, एक कॉल करना, एक पैराग्राफ लिखना, एक बार कोई स्किल प्रैक्टिस करना। कंसिस्टेंसी की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है।
लेकिन वही कदम रोज लिया जाए तो पहाड़ भी हिल सकते हैं। स्टेप 2, हैबिट लूप बनाओ। हर हैबिट के पीछे एक लूप होता है। ट्रिगर, एक्शन, रिवॉर्ड। उदाहरण, ट्रिगर, सुबह उठते ही पानी पीना। एक्शन, 5 मिनट काम करना। रिवॉर्ड, खुद की तारीफ करना, टिक मार्क लगाना, खुश होना। हर बार जब आप रिवॉर्ड देते हो, दिमाग उस हैबिट को दोहराना चाहता है। स्टेप 3, आइडेंटिटी शिफ्ट करो। किताब का सबसे जबरदस्त पॉइंट यही है। डोंट ट्राई टू एक्ट, ट्राई टू बिकम। मतलब, खुद से कहो, मैं एक एक्शन टेकर हूं। मैं वो इंसान हूं जो सोचने से ज्यादा करता है। जब आप अपनी आइडेंटिटी बदलते हो तो हैबिट्स खुद ब खुद बदल जाती हैं। स्टेप 4, ट्रैक करो, लेकिन जज मत करो। अगर किसी दिन आप मिस कर गए तो खुद को ब्लेम मत करो। बस अगले दिन फिर से शुरू कर दो। कंसिस्टेंसी का मतलब 100% नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है बार बार लौट आना। स्टेप 5, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या सिस्टम रखो। किसी दोस्त को बताओ कि आप क्या कर रहे हो, या खुद के लिए एक जर्नल रखो, या किसी ऐप में ट्रैक करो। जब आप अकाउंटेबल रहते हो तो एक्शन लेना आसान हो जाता है। किताब का आखिरी और सबसे गहरा संदेश है, एक्शन से ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सोच से नहीं, विश करने से नहीं, गोल सेट करने से नहीं, सिर्फ डेली स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन से। तो अब तक हमने थिंक लेस डू मोर से क्या सीखा? हमने सीखा कि ज्यादा सोचने से क्लैरिटी नहीं आती, उलझन बढ़ती है। एक्शन ही असली सोच है, क्योंकि वो आपके सवालों के जवाब देता है। हर बार सोचते सोचते आप डिसीजन लेने से दूर हो जाते हो, लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाते हो, बाकी रास्ता खुद खुलने लगता है। हमने ये भी सीखा कि सोच को रोकने का सबसे पावरफुल तरीका है छोटे कदम, बार बार प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने के लिए। हर काम को इतना छोटा बना दो कि दिमाग कहे, इतना तो मैं कर ही सकता हूं। कंसिस्टेंसी का राज मोटिवेशन नहीं है, डिसिप्लिन प्लस सिस्टम प्लस आइडेंटिटी है। और सबसे जरूरी बात, आपको ये सोच छोड़नी होगी कि सब कुछ परफेक्ट हो तभी शुरू करूं, क्योंकि डन इज बेटर देन परफेक्ट, इम्परफेक्ट एक्शन इज बेटर देन परफेक्ट इन एक्शन। अब इस पूरी किताब का एक फाइनल मैसेज क्या है? आप जो सोचते हो वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप जो करते हो वो आपकी जिंदगी बनाता है। दुनिया उन्हीं को पहचानती है जिन्होंने किया है, सिर्फ सोचा नहीं। हर बार जब आप एक छोटा सा कदम उठाते हो, आप अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ते हो। तो अगली बार जब दिमाग कहे, सोच लो, बाद में करेंगे, तब आप मुस्कुराकर कहो, सोचना बंद, करना चालू। और अब एक छोटा सा पावरफुल एक्सरसाइज। अभी इस वीडियो के बाद बस 2 मिनट के लिए बैठो और खुद से पूछो, मैं आज क्या छोटा सा एक्शन ले सकता हूं जो मेरे गोल्स के करीब ले जाएगा? कोई बड़ा काम मत सोचो, बस एक छोटा सा स्टेप, और उसे अभी करो, क्योंकि आप अभी तैयार हो, क्योंकि आप एक्शन टेकर बन चुके हो, क्योंकि अब आप थिंक लेस डू मोर वाली जिंदगी जीना शुरू कर चुके हो। आउटरो। अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई हो तो एक कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, मैं एक्शन लूंगा, ताकि दुनिया को पता चले बुक मिंट के व्यूअर्स सिर्फ सुनते नहीं, करते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने एक्शन टेकर दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली किताब आपको और भी बेहतर इंसान बनाएगी। धन्यवाद।